बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके लिए मैं साइकोलॉजिकल कंटेंट बना के अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो ज़िंदगी के लिए ना दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि किसी के पास कितनी होती हैं, किसी के पास कितनी होती हैं। ऑल्दो सबके पास होती हैं, लेकिन कितनी अमाउंट में होती हैं, कितनी वैल्यू में होती हैं, ये डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या हैं वो दो चीज़ें? IQ एंड EQ, इंटेलिजेंट कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मे बी सब इसकी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी तो एक आम इंसान भी समझ सकता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं और ये उसके पास कितनी हैं, या है या नहीं भी हैं। तो आप इस वीडियो के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी चल रही है और ये दो चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके पास हैं या नहीं है, या अगर हैं तो कितनी अमाउंट में है। क्या होता है इंटेलिजेंट कोशेंट? इंटेलिजेंट कोशेंट हम साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस की चीज़ों को कहते हैं जो कि एक इंसान के पास होती हैं। ऐसे कह लें कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो उसका दिमाग लगता है, कोई चीज़ किसी का फ़ैसला करने में उसका जो दिमाग लगता है, उसको हम कहते हैं IQ। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट। आप किस हद तक ज़हीन हैं, आप किस हद तक ज़िंदगी के मामलात को कैसे टैकल करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट। दूसरी चीज़ है EQ, इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट होते हैं कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आप उनको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को ज़िंदगी में लेके चलते हैं और किस तरह से आप दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एम्पैथी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इमोशनल कोशेंट में। और जैसे मैंने आपको कहा कि IQ जो होता है वो इंसान दिमाग रिलेटेड होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो EQ होता है ना, वो हार्ट रिलेटेड होता है। IQ वाला इंसान जो है ना, जिसका IQ अच्छा होता है वो सोचता है दिमाग से, और जिसका EQ अच्छा होता है ना वो सोचता है दिल से। अब ये तो बात हो गई IQ और EQ होता क्या है, एंड होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि जो IQ है ना वो शायद जो बड़े लायक लोग होते हैं या जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारे पेरेंट्स, जितना भी कोई पढ़ा हुआ है, IQ इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट कि आप कितना पढ़े हुए हैं। IQ ये चीज़ नहीं है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके मार्क्स कितने थे, आपकी पोजीशन कौन सी आती है। नहीं, IQ इज़ नॉट अबाउट दैट। IQ इज़ समथिंग एल्स जो कि हर इंसान के पास होती है। उसके लिए पढ़ाइयाँ ज़रूरी नहीं होती, किताबें पढ़नी ज़रूरी नहीं होती। ये IQ पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो एक इंसान में बाय बर्थ होता है, और फिर सोसाइटी में हमारे एनवायरनमेंट से वो चीज़ इम्प्रूव होती रहती है। इसी तरह से EQ भी होता है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका IQ और EQ बड़ा अच्छा होता है। तो ये बात नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान के पास ही IQ और EQ होगा। IQ और EQ सबके पास होता है। इसका एजुकेशन से, इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होने से कोई वास्ता नहीं है। IQ इज़ टोटली डिफरेंट थिंग एंड एज वेल एज EQ ऑल्सो। तो ये भी आपको बात क्लियर हो गई कि इसका ताल्लुक को ये नहीं है कि एक पढ़े लिखे बंदे में ही होगा। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपके अंदर IQ भी है और EQ भी है। हाँ, उसकी वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है। इम्पोर्टेंट तो देखिए दोनों ही हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दोनों चीज़ें ही चाहिए होती हैं। हमारा IQ भी अच्छा होना चाहिए, हमारा EQ भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका IQ भी बहुत अच्छा है और EQ भी बहुत अच्छा है। अब बात ये है, मैं ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान का EQ अच्छा होता है ना, वो IQ वाले को सुपरवाइज़ कर लेता है। आप यकीन करें कि आप ज़िंदगी में
अगर आपके पास इमोशंस पे कंट्रोल है ना, अगर आपको अपनी फीलिंग्स हैंडल करनी आती हैं, आपको कब किस सिचुएशन में कैसा फ़ील करना है, कहाँ तक आपको अपने इमोशंस हैंडल करने हैं, अगर एक इंसान में ये स्किल है ना, तो वो आईक्यू वाले को आप यकीन करें, आईक्यू वाले को वो मात दे सकता है, आईक्यू वाले को वो हरा सकता है। क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल होना प्रायोरिटी होती है। आपका आईक्यू अच्छा है ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा था और उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, वो सुसाइड्स की तरफ गए। क्यों? क्योंकि ईक्यू अच्छा नहीं था, इमोशनल कंट्रोल नहीं था। जबकि अगर किसी बंदे का आईक्यू अच्छा नहीं है, उसको नहीं पता कि दिमाग की चीज़ें कैसे करनी है, लेकिन उसका ईक्यू बहुत अच्छा है, तो जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा ना, तो वो अपने आईक्यू को ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा, या इतना ज़रूर कर लेगा कि जितना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका ईक्यू नहीं ना अच्छा, तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले आप खुद को संभालेंगे तभी आप ज़िंदगी के मामलात को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि ऑल्दो दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये असल में मुझे क्वेश्चन किया गया था कि आईक्यू और ईक्यू में से ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनको भी बताया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी पे वीडियो बनाऊँ, ताकि लोगों को भी इसका नॉलेज हो कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और होनी चाहिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जिसमें जितना होता है उतना ही होता है, आप कोई इम्प्रूव तो नहीं कर सकता, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ईक्यू है ना, जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ईक्यू रिसर्चेस कहती हैं कि आप सीखते ही एनवायरनमेंट से हैं। आपके इर्द-गिर्द का माहौल, आपके एक्सपीरियंसेस आपको ईक्यू के बारे में सिखाते हैं और आपका ईक्यू इम्प्रूव करते हैं। तो आपने अपना ईक्यू आप इम्प्रूव बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आईक्यू के बारे में कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि आईक्यू जो बाय बर्थ होता है, आईक्यू वही होता है। लेकिन बहरहाल इसमें भी अभी इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं और इस पे मज़ीद रिसर्चेस चल रही हैं इसके प्रॉपर रिज़ल्ट्स तक पहुँचने के लिए। हाँ, जो आईक्यू होता है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो 85 से 115 तक की वैल्यू के दरमियान में फ़ॉल करते हैं, और इसको हम कहते हैं एवरेज आईक्यू। और इसी तरह से जो ईक्यू है वो 100 एवरेज होता है, और इससे जो बिलो वाले होते हैं, मतलब आप 15 पीछे चले जाएँ, तो बिलो वाले जो होते हैं वो 85 से स्टार्ट होते हैं, वो बिलो एवरेज होते हैं, और जो 100 से अबव होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं, उनका ईक्यू बहुत अच्छा काउंट होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी में हम किस तरह से आईक्यू और ईक्यू निकालते हैं डिफरेंट टेस्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपने एज़ पर्सन, एज़ लेमन ह्यूमन जो है वो किसी के बारे में जानना है कि इसका आईक्यू कैसा है, इसका ईक्यू कैसा है, अपने बारे में भी जानना है, तो मैं कहती हूँ आप ये सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा दिल से सोचते हैं या ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं। अगर आप दिल से सोचते हैं तो आप कितने सक्सेसफुल हैं, और अगर आप दिमाग से सोचते हैं तो कितने सक्सेसफुल हैं। और आपके जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ आपका कोई भी रिलेशन है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ्स हो सकती हैं, तो वो दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि उनकी आईक्यू अच्छा है या ईक्यू अच्छा है। तो ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं या नहीं हैं, या अगर हैं तो कितनी वैल्यू में हैं। आपको क्या लगता है, आप एवरेज में हैं, आप सुपीरियर हैं या आप इन्फीरियर हैं? तो अपने आप पे वर्क कीजिए, ये दोनों चीज़ें ज़रूर जानिए, और अगर आप में नहीं है, आप में ये अच्छा नहीं है, तो आप इसको डेवलप कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।